नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जीआरएफ जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इलाहाबाद में एक या प्रयागराज में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके रूम पे हम सीधे जाएंगे और उनसे सीधी आपकी वार्ता कराएंगे कि जैसे कोई एस्पिरेंट है वो कटरा में रह रहा है, अल्लाहपुर में रह रहा है, छोटे बघाड़ा में रह रहा है, दारागंज में रह रहा है, तो जिन प्लेसों पे वो रह रहा है वहाँ पे वो अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर रहा है, क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कितना रूम रेंट है, किस तरह का नॉर्मल मकान मालिक का बिहेवियर होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो सर्वप्रथम आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विपुल मिश्रा है। आप क्या कर रहे हैं अभी? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लास्ट ईयर ली है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, मॉडर्न स्टेट सब्जेक्ट से जी। जी सर। अभी प्रेजेंट में सर मैं पिछले 1.5-2 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल की आप तैयारी? जी सर। तो विपुल जी, आपको इलाहाबाद आए यानी कितना समय अभी हुआ प्रयागराज? सर मैं तो इंटर के बाद से ही ग्रेजुएशन की डिग्री पहले ली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली सेम जगह से। उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है सिविल सर्विसेज के लिए। तो जो ये कटरा प्लेस है विपुल जी, जो इन जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, किस तरह की ये जगह है, या एस्पिरेंट जो यहाँ पे रह रहे हैं किस तरह की सुविधाएं हैं या किस तरह के नुकसान है या किस तरह की? सर सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उस तरह का एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि जहाँ पर कंप्यूटर आपको मिलते रहे, जहाँ पर डेली डिस्कशन दिखती रहे, या फिर जहाँ जी सर चाय की दुकान हो गई जिस तरीके से, या फिर आपको मंथली मैगजीन्स की ज़रूरत होती है, बुक्स की ज़रूरत हो गई, किताब कॉपी तमाम चीज़ें हैं प्रिपरेशन के दौरान जिनकी आपको ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए सबसे अच्छा मुझे ये रीज़न लगता है कि कटरा में किसी स्टूडेंट को क्यों रहना चाहिए। एस्पिरेंट को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मैक्सिमम एस्पिरेंट होते हैं वो कटरा जैसे लोकेशन को चूज करते हैं, और कटरा जैसे लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई भी जैसे मक्का मदीना जाने से जिस तरह से एक पवित्रता आपको मिलती है उसी तरह से कटरा में है। क्योंकि आप इलाहाबाद या प्रयागराज में कहीं पे भी रह रहे हैं आपको कटरा आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ही सारी जो पब्लिकेशंस है, सारे पब्लिकेशंस हैं, सारी जो भी किताबें हैं, कॉपी है, नॉवेल्स है, या जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पे सारे मटेरियल आपको उपलब्ध है। चाहे आपको फोटो स्टेट का मटेरियल चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान का, वो सारी चीज़ें आपको कटरा में ही मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस कटरा की सबसे बड़ा रीजन है कटरा की खूबसूरती को ये बढ़ा देता है। बगल में सर यूनिवर्सिटी भी है तो इस वजह से भी काफी अट्रैक्शन है। और कटरा जैसे कि मैक्सिमम रूम है कि आप अपने रूम से निकलते हैं तो 10 कदम चलने के बाद ही आपको पूरा मार्केट जी सर। सबसे बड़ा रीजन है कि ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक पढ़ाई लिखाई के अलावा जो एक डेली नीड्स की जो जरूरत की चीजें होती हैं वो आपको आपके रूम के बाहर निकलते सारी चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल, फल सब्जी दूध सब जी। तो विपुल जी, जैसे अभी आप कटरा में रह रहे हैं तो क्या कुछ जैसे ये काफी रश एरिया है, काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो जी सर एक्चुअली ये कटरा जो है इलाहाबाद का काफी पॉश इलाका है, तो यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होना स्वाभाविक सा है, क्योंकि सर यहाँ जो लोकल्स होते हैं वो अपनी खरीदारी वगैरह ये शॉपिंग वगैरह, तो यहाँ पर सर थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन ये मैनेजेबल है, इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जी सर। तो विपुल जी, जैसे आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे लगभग क्या खर्चा आता है, मतलब एक एस्पिरेंट अगर रहना चाह रहा है कटरा में? जी सर। तो ये सबसे बड़ी बात इलाहाबाद में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले आपको यहाँ रूम नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं, कोई भी एरिया हो आपको रूम नहीं मिलने वाला जी सर। खासकर कटरा के अगर बात की जाए सर, तो यहाँ पर आपको पहले से कोई ना कोई एक कांटेक्ट या लिंक की जरूरत जरूर होगी रूम लेने के लिए। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी चाय या कुलचे वाले की दुकान जी सर, ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है ये। आप उसको पकड़िए, उसके दुकान पे एक हफ्ते 10 दिन चाय पीजिए और वहां से आप लिंक जनरेट हो करके आपको बता देगा कि भैया यहाँ कमरा खाली है। वो शायद उसका कुछ कमीशन भी कुछ लोग उससे अपने कमीशन भी कुछ सेट किए रहते हैं। तो विपुल जी, क्या आपको क्या लग रहा है, आपका कितना यहाँ पे रूम रेंट खतरा में? सर अगर आप रूम पार्टनर के साथ रह रहे हो तो आपका मंथली 3 से 3,500 रुपए रूम रेंट मिल जाएगा। उसके बाद सर जी सर 4,500 से 5,000 तक, तो ओवरऑल मिला के सर 9,000 के आसपास आपके महीने के खर्चे आ जाएंगे। खाने का भी 9 से 10 हजार अगर आप लगा रहे हैं तो कंफर्टली रह सकते हैं। जी सर। तो विपुल जी, कटरा में रहने में क्या कुछ समस्याएं भी आती हैं? सर समस्याएं क्या आ सकती हैं, एक तो समस्या ये रहती है कि मकान मालिक किस तरीके का है, या फिर अगर आप लॉज में रह रहे हैं तो वहाँ किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है,
और दूसरी समस्या ये सर आ सकती है कि अगर आप फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम है तो सर वो प्रॉब्लम तो कहीं भी आपको आ सकती है। बाकी सर ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्याएं तो मुझे नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं एक आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल सुविधाएं ठीक है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई विशेष समस्या होने वाली है, क्योंकि मैं जैसे एक पिक्चर में किसी कहा था कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पैसा कुछ मामलों में बहुत कुछ है, क्योंकि आप सरवाइव नहीं कर सकते बिना पैसे के। जी सर। तो बिल्कुल पैसा कहीं ना कहीं पैसे के हिसाब से यहाँ पे कटरा में चीजें चलती हैं। तो अच्छा, मकान मालिक का कटरा में जो मकान मालिक होते हैं किस तरह से उनका बिहेवियर होता है? सर मकान मालिक की अगर बिहेवियर की बात करें तो उससे पहले हमें अपने बिहेवियर को देखना चाहिए। अगर आप कहीं रेंट के रूम में रह रहे हैं तो आप किस तरीके से उसे कितना अपना मानते हैं, क्या आप साफ सफाई रखते हैं, आपकी टाइमिंग आने जाने की क्या है, दोस्तों को रूम पे बुलाने की क्या, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखा जाए तो मकान मालिक भी बिहेवियर अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अच्छा, ये इसमें जो आपने खर्चा बताया, क्या इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और लाइट ये सारी? सर कटरा में स्पेशली जो है आपको रूम रेंट के अलावा 400-500 रुपए इलेक्ट्रिक चार्ज जो कूलर या पंखा जो भी चला रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आपको अलग से देना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो विपुल जी, आपके दिन की शुरुआत क्या होती है, कैसे होती है? सर दिन तो मेरा थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं रात को डेफिनेटली लेट से सोता हूं, तो सुबह थोड़ा उठने में लेट हो जाती है। तो सर 8:30 के आसपास मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो कैसे आप स्टार्ट आप कैसे? जी सर, मैं 9:30 के आसपास सर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर एक मैं फॉलो करता हूँ डेली, जैसे कि सर आप देख रहे हैं टेबल पे। जी, आपकी टेबल पे द हिंदू। जी सर, 1-1.5 घंटे की रीडिंग के बाद सर मैं अपने बेसिक चीजों पे आ जाता हूँ जी, जो मुझे उस दिन पढ़ने हैं। ये कुछ मैगजीन्स भी आप रखे हैं? जी सर, ये मैं मैगजीन सर डेली हर मंथ सर फॉलो करता हूँ। कुछ करंट की मैगजीन्स आती है, कुछ सर एक्स्ट्रा की। सर ये डाउन टू अर्थ मैगजीन्स करके आती है कि सर मैं योजना फॉलो करता हूँ, और कुरुक्षेत्र, ये सारी चीजें बच्चे रखते हैं मंथली सर फॉलो, मैक्सिमम बच्चे सर फॉलो करते हैं। मेंस के लिए सर काफी हेल्पफुल है। एक्चुअली इसमें 1-2 टॉपिक्स को वो पकड़ता है और उस पे एक अच्छा सा जी सर काफी उसको अगर आप साल भर के सर मैगजीन्स फॉलो करते हैं तो आपको काफी अच्छे खासे मात्रा में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से चीजें आपको हो जाती हैं। तो विपुल जी, जैसे ये बताइए, जो एस्पिरेंट अभी यहाँ कटरा में आना चाहते हैं तो वो कैसे आए? अगर जैसे कि कोई बच्चा घर पे है, सर मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्हें किस एरिया में जाना है, किस फील्ड में जाना है। उनका स्ट्रीम सर डिसाइड हो जाएगा। अगर उन्हें आर्ट्स के फील्ड में आना है और सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना है तो फिर उन्हें इंटर के बाद से ही अपना स्ट्रीम चेंज कर देना चाहिए। या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी है तो भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे साइंस और इंजीनियरिंग के काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छे रैंक भी पा रहे हैं। तो सर मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रीम बहुत बड़ी बाधा होनी चाहिए। साइंस और लाइट वाइट यहाँ पे कटती है, कुछ ऐसा है? सर लाइट का क्या है कि मतलब कुछ आधे घंटे, बाकी मैक्सिमम टाइम आपको लाइट मिलेगी, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है सर। मतलब लगभग 24 घंटे लाइट रहती है। बिल्कुल। तो इलाहाबाद के या प्रयागराज के कटरा में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। समस्या बस एक है कि आपके पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम ना हो। और कटरा की यही जो मैंने आपको बताई पहले खासियत कि कटरा में आपको सारी चीजें इजीली उपलब्ध हैं। तो विपुल जी, आप इलाहाबाद में कहीं कोचिंग भी करते हैं? जी सर, मैंने कोचिंग ले रखी है, अभी भी कंटिन्यू है कोचिंग सर। मैं जारी है। जी सर, मैं दृष्टि इलाहाबाद से सर कोचिंग। अच्छा, दृष्टि में? जी सर, जो विकास कीर्ति जी की कोचिंग है। जी, तो उसमें आप कोचिंग किए, तो कोचिंग का आपको कोई बेनिफिट दिख रहा है? सर कोचिंग का बेनिफिट सर ये है कि जो प्रिपरेशन आप 3-3.5 सालों में कर सकते हैं वो आप 1.5 से 2 सालों में मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सर कोचिंग में एक प्रॉपर गाइड मिल जाता है, जिससे भटकाव के मौके बहुत कम रहते हैं। जी सर, तो एक आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है जो कि सर कोचिंग में इजीली प्रोवाइड हो जाती है। तो आपने अपना ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट रखा है? सर मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सर हिंदी साहित्य रखा है। हिंदी साहित्य रखा, तो शायद विकास कीर्ति जी तो हिंदी साहित्य भी पढ़ाते हैं? जी सर, विकास सर बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, एक जो इलाहाबाद का या प्रयागराज का एस्पिरेंट है उसके सामने ये सारी चुनौतियां। अच्छा विपुल जी, आपको कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि इलाहाबाद में जो कटरा में एस्पिरेंट रख रहा है या आना चाहता है उसके लिए उपयोगी हो सकता है? ऐसी कोई बात है जो आप कटरा सर, जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि सर यहाँ पर वो माहौल, वो एनवायरनमेंट, वो कंपटीशन का भाव, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फिर उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बुक स्टॉल की दुकानों पर जाकर पता चलती हैं। तो सर अगर आपके बगल में ही आप चाय पीने के बहाने ही निकल गए बुक स्टॉल पे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको काम की मिल जाती हैं। लोग डिस्कशन भी चाय की दुकान, और जिस तरह मुखर्जी नगर में आप कह सकते हैं चाय के शौकीन बहुत लोग होते हैं, शायद मुझे लगता है कि कटरा में उससे भी ज्यादा मुझे लगता है इलाहाबाद में चाय के शौकीन बहुत ज्यादा हैं।
तो यहाँ पे चाय की जो चर्चा होती है एक बहुत सार्थक चर्चा होती है, और इनसे भी जो मेरी चर्चा हो रही है मान लीजिए आप लोग कि एक चाय पे ही सार्थक चर्चा हो रही है। हम लोग चाय पीने के बाद इस पे अब डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक इलाहाबाद का एस्पिरेंट कैसे रहता है, कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, हमने ये इस वीडियोज में आपको ये बताने की कोशिश की। आप अभी हम इसी सीरीज में आगे आपको ले चलेंगे और इलाहाबाद या प्रयागराज के जितने भी प्लेसेस हैं सारे प्लेसेस को हम कवर करेंगे और एस्पिरेंट्स के रूम पे हम चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको किन किन सुविधाओं और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या उनको सुविधाएं मिलती हैं। इसी की सीरीज में आप हमारे चैनल को आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पेज, यूट्यूब सभी जगहों पे आप फॉलो कर सकते हैं। और विपुल जी, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर। नमस्कार।